आप सभी को नमस्कार। स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ये एक्सरसाइज 4.3 है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक्सरसाइज है। अब यहाँ किस तरह का कंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज में है, कंडीशन क्या है? व्हेन 2 एडजेसेंट साइड एंड 3 एंगल्स आर गिवन, 2 साइड्स और 3 एंगल्स दिए हुए हैं तो हमको कंस्ट्रक्शन करना है। अब इसको समझेंगे हम एग्जांपल से। कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल एम आई एस टी वेयर एम आई 3.5 सेंटीमीटर, आई एस 6.5 सेंटीमीटर, एंगल एम इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल आई इज इक्वल टू 105 डिग्री एंड एंगल एस इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब देखिए एम आई और आई एस, इसमें तीन जो है वर्टिसेस दिए हैं, एम है, आई है, एस, और ये तीनों ही एंगल भी दिए हुए, एंगल एम दिया, एंगल आई दिया, एंगल एस दिया है। इसका मतलब कि इन दोनों में से पहले हम कोई भी साइड लेके ड्रॉ कर सकते हैं। एम आई भी ले सकते हैं, आई एस भी ले सकते हैं, उसके दोनों एंड के एंगल्स दिए हैं तो हम दोनों ही ले सकते हैं। अब देखिए करते हैं कंस्ट्रक्शन हम। हियर इज़ द रफ स्केच। अब यहाँ रफ स्केच है, इसमें आप देख सकते हो। अब रफ स्केच से आपको कुछ आइडिया मिलती है, बट दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। नो नीड टू ड्रॉ द रफ स्केच, दिस इज़ फॉर सम आइडिया वेर यू गेट। अब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आप देखिए एम आई और आई एस दोनों में से कोई एक साइड लेके हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब क्या है कंस्ट्रक्शन? हाउ डू यू लोकेट द पॉइंट्स, व्हाट चॉइस डू यू मेक फॉर द बेस एंड व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? तो इनमें से कोई भी हम फर्स्ट स्टेप ले सकते हैं। देखिए यहाँ एम आई लिया हुआ है, मतलब बेस को फर्स्ट स्टेप में एम आई हमने कहा, एम आई आई एस दोनों दिया है, दोनों में से कोई किसी को भी ले सकते हो। अब इसमें एंगल एम भी दिया है, एंगल आई भी दिया है। एंगल आई जो है 105 है, तो 105 देखिए कंपास रूलर और कंपास के हेल्प से ड्रॉ किया गया है। और जब एंगल आई हमने ड्रॉ कर दिया तो आई एस के बराबर उसमें कट करेंगे 6.5। अब एस पॉइंट मिल गया तो एंगल एस भी दिया हुआ है हमारे पास, एंगल एम भी दिया हुआ है, तो ये दोनों एंगल हम ड्रॉ करेंगे और ये दोनों एंगल ड्रॉ करने पे जो लाइन होगा वो जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो फोर्थ वर्टेक्स हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेक एंगल आई एस वाई। अब एस का जो एंगल है 120 डिग्री उसको बनाना हमको, जो कि यहाँ है देखिए 120 डिग्री, वो भी कंपास की हेल्प से बना हुआ है। अब इसमें आपको लेंथ नहीं पता है कि कितनी लेंथ है, सिर्फ दो ही लेंथ एम आई और आई एस दी हुई है, तो इसको एज इट इज़ आप एक्सटेंड कर सकते हैं। अब एम से भी आपको एंगल दिया हुआ है, उसको बनाना है। सो मेक एंगल आई एम जेड, जो कि एंगल एम है 75 डिग्री एट एम, वेयर विल एस वाई एंड एम जेड मीट। अब जहाँ ये मिलेंगे वही टी होगा। सो मार्क दैट पॉइंट एस टी, वी गेट द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल एम आई एस टी। तो देखिए तीन एंगल्स हैं, दो साइड्स हैं। अब दो साइड्स हैं, दोनों साइड में तीन वर्टेक्स आपको ऐसे मिल जाते हैं दो साइड से। अब अगर ये तीनों एंगल्स इन्हीं के दिए हुए हैं तब तो आप कोई भी साइड पहले ले सकते हैं, उसके एंगल बनाइए। चलिए अब एक्सरसाइज 4.3 करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल एम ओ आर ई वेयर एम ओ 6 सेंटीमीटर, ओ आर 4.5 सेंटीमीटर, एंगल एम 60 डिग्री, एंगल ओ 105 डिग्री एंड आर 105 डिग्री। अब देखिए एम ओ आर, ये दो लेंथ साइड की दी गई हैं, तीन वर्टिसेस एम ओ और आर एस से मिलेंगे और ये तीनों ही एंगल दिए हुए हैं, एम भी दिया है, ओ भी दिया है, आर भी दिया है। तो यहाँ से आप एम ओ भी आप पहले ले सकते हैं, ओ आर भी पहले ले सकते हैं, कोई भी एक साइड आप पहले ले सकते हैं। ये रफ स्केच है। अब इसके बाद कंस्ट्रक्शन में देखिए सबसे पहले ड्रॉ ओ आर। अब यहाँ पे हमने ओ आर पहले ले लिया 4.5 सेंटीमीटर, तो ओ आर में एंगल ओ भी 105 है, आर भी 105 है, तो हम उसमें एंगल बनाएंगे। ड्रॉ टू एंगल्स ऑफ 105 एट ओ एन आर, दोनों साइड में हमने एंगल बना दिया। अब एंगल बनाने के बाद दो लाइन होंगी दोनों साइड पे एंगल बनाते हुए 105 डिग्री। अब हमको आगे एम ओ दिया है, तो ओ से हम एम ओ के बराबर 6 सेंटीमीटर कट करेंगे, जहाँ पे हमको एम पॉइंट मिलेगा उस लाइन सेगमेंट जो एंगल 105 बना रहा है। अब जब हमको एम मिल जाएगा तो एम भी एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, तो एम पे भी हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे और एम पे 60 डिग्री का एंगल बनाने पे जो आर पे एंगल बना 105, उस आर्म को ये जो 60 डिग्री वाली आर्म कट करेगी, दैट विल बी द फोर्थ पॉइंट ई। अब ई को हम ज्वाइन करेंगे एम से, तो हमको मिल जाएगा क्वाड्रिलेटरल एम ओ आर ई, मोर। सो दस एम ओ आर इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो वेरी सिंपल यहाँ है। यहाँ पे
अब कभी कभी क्या होता है कि जो थर्ड एंगल है वो अलग दे देता है। यहाँ तो 3 वर्टेक्स मिल रहे हैं, तीनों एंगल वही हैं जो वर्टेक्स हैं, तो आसान है कंस्ट्रक्शन। अगर थर्ड एंगल कुछ और देता है तो आपको फिर फाइंड करना होगा वो इंड एंगल तीनों वर्टेक्स के, वो क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल से उससे। अब जैसे यहाँ देखिए क्वाड्रिलेटरल है प्लान, पी एल 4 सेंटीमीटर, एल ए 6.5 सेंटीमीटर, एंगल पी 90 डिग्री है, एंगल ए 110 डिग्री है और एंगल एन 85 डिग्री। यहाँ देखिए डिफरेंट है, यहाँ पी एल और एल ए दिया हुआ है, मतलब पी एल ए ये 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, लेकिन एंगल पी दिया हुआ है, एंगल ए दिया हुआ है और एंगल एन यहाँ दे दिया है, और आपको चाहिए क्या, एंगल एल चाहिए, क्योंकि 3 वर्टिसेस तो वही तीनों एंगल चाहिए। तो उस एंगल को, एंगल एल के लिए आपको फिर एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ द क्वाड्रिलेटरल लगा के एंगल एल पहले निकालना होगा, उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन करोगे। ये तो रफ स्केच है, आप देख लिए इसको। कंस्ट्रक्शन में क्या है, ड्रॉ एल ए 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एल ए के लिए आपको दोनों एंगल चाहिए, एल भी चाहिए, ए भी चाहिए, जो कि नहीं दिया है, तो उसके लिए यहाँ पे 75 डिग्री, तो ड्रॉ एन एंगल ऑफ 75 डिग्री एट एल। देखिए ये 75 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाला गया है, और 110 डिग्री एट ए। अब देखिए ये एंगल सम प्रॉपर्टी 360 माइनस बाकी तीनों का सम 75 डिग्री, मतलब एंगल एल जो है वो 75 डिग्री आ गया। तो एल ए ड्रॉ करके हमने एल पे 75 डिग्री और ए पे 110 डिग्री का एंगल बनाएंगे हम। तो ये दोनों ही एंगल मिल गया, 2 एंगल हमने बना दिया। अब क्या दिया हुआ है हमारे पास, एल पी है, तो एल से एल पी कट करेंगे उसमें, तो पी पॉइंट मिल जाएगा। अब पीठ से एंगल 90 डिग्री है, उसको जब हम बनाएंगे तो वो क्वाड्रिलेटरल पूरा हो जाएगा। दस पी एल ए एन इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो ये बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है, देख सकते हैं आप इजली। अब पैरेललोग्राम एच सी आर है, हियर है एच सी 5 सेंटीमीटर। अब ये पैरेललोग्राम है, तो ये देखिए कि पैरेललोग्राम में सिर्फ एक एंगल दिया हुआ है। पैरेललोग्राम में एक एंगल देने का मतलब अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो आप इसमें बाकी सारे एंगल्स निकाल सकते हैं। एच ई और ई ए ये 2 इसके एडजेसेंट साइड्स हैं, तो यहाँ भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो इतना इन्फॉर्मेशन आपका सफिशिएंट है। ये रफ स्केच है, कंस्ट्रक्शन है। ड्रॉ एच ई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिए, तो एच और ई ये एंगल हमको चाहिए, तो ड्रॉ एन एंगल ऑफ 85 डिग्री एट ई एंड कट ई ए 6 सेंटीमीटर। अब जो आर एंगल है वही ई एंगल होगा, अपोजिट एंगल, तो आर जो है 85 है तो ई भी होगा। तो ई पे 85 डिग्री का एंगल बना के ई ए 6 सेंटीमीटर जो कि दिया हुआ है वो कट किया। अब इसके बाद ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर ए एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, जो कि एच ही है, उसकी अपोजिट साइड भी 5 ही होगी, इसलिए उतना लिया गया। अब ड्रॉ अनदर आर्क विद सेंटर एच एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, अभी उसकी अपोजिट साइड, अब ये की अपोजिट जो साइड होगी वो भी 6 सेंटीमीटर होगी। अब जहाँ ये कट करेंगे वहाँ फोर्थ वर्टेक्स हो जाएगा, ज्वाइन एच आर एंड ए आर। सो ही एच ई ए आर इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ये आपको यहीं पे क्वाड्रिलेटरल मिल जा रहा है ईजिली, आप देखिए। तो सबसे पहले एच ई जो है वो 5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया गया। अब इसमें जो ए आर है, जो एंगल आर है वो 85 है, तो एंगल ई भी 85 होगा, अपोजिट एंगल, तो वहाँ पे बनाया गया। उसके बाद जो उसकी आर्म है, साइड है जो एंगल बना रही है, उस पर 6 सेंटीमीटर कट किया। तो अब वो क्या है, थर्ड पॉइंट आपको मिल जाएगा, थर्ड वर्टेक्स ए। अब ए से हमको एच ई जो कि अपोजिट साइड वो होगी 5 सेंटीमीटर, और एच से ए ई के बराबर 6 सेंटीमीटर आर्क कट करेंगे, तो फोर्थ वर्टेक्स आर मिल जाएगा। तो ये मिलाने पे ये पैरेललोग्राम एच ई ए आर कंप्लीट होगा। तो देखिए एक्सरसाइज 4.3 ये कंप्लीट होती है। आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब ये कंस्ट्रक्शन और है, देखिए इसमें फोर्थ है। अब ये रेक्टेंगल बनाना है, ओके 7 सेंटीमीटर और के 5 सेंटीमीटर। अब ये भी क्या है, ओके जो है 2 एडजेसेंट वर्टिसेस हैं तो साइड हो गई, और के ए बी एडजेसेंट वर्टिसेस 2 साइड्स अपोजिट साइड्स हो गई, और रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो बहुत ही आसान है। ड्रा द एंगल ऑफ 90 डिग्री एट के एंड कट के 5 सेंटीमीटर। के पहले 5 सेंटीमीटर हम
कट कर लेते हैं, उस पे के पे हम 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं। तो यहाँ से हमको के ए और 90 डिग्री के बाद जो हम 7 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर कट करेंगे अपोजिट साइड्स मिल जाएंगी हमको। या सिंपली अगर आप के भी पहले बनाते हैं तो के और ए दोनों पे 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए। अब उसके बाद दोनों पे 7 सेंटीमीटर जो आर्म्स हैं 90 डिग्री का, दोनों में 7 कट के आप मिला दीजिए उसको, तो वो आपको ए वाई मिल जाएगा दूसरा वर्टेक्स, मतलब दूसरी अपोजिट साइड। तो इस तरह से रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगी। तो ये बहुत ही आसान कंस्ट्रक्शन है। पहले हमने ओके ड्रॉ किया 7 से, अब यहाँ ओके से स्टार्टिंग हुई है। आप के ओके किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑल एंगल आर 90 डिग्री। तो ओके अब जब आप 7 सेंटीमीटर ड्रॉ किए तो ओ और के दोनों पे 90 डिग्री बना दीजिए, फिर 5 सेंटीमीटर उस पर कट कीजिए, तो वो आपको नेक्स्ट मिल जाएगा दो वर्टेक्स जिसको आप ज्वाइन करके रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे अब पूरा होगा। ये है कंस्ट्रक्शन, देखिए 90 डिग्री आप दोनों यहाँ पे एक बनाया, आप दोनों पे 90 डिग्री बना सकते हैं क्योंकि ऑल द एंगल्स आर इक्वल। ओके पे बनाए हैं, आप ओ पे भी बना सकते हैं, और जो दोनों को एंगल बनाने वाली आर्म्स होंगी उस पे 5 सेंटीमीटर करेंगे तो एक पे वाई मिलेगा, दूसरे पे ए मिलेगा, ज्वाइन करके आप उसको क्वाड्रिलेटरल या रेक्टेंगल को पूरा कर सकते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया। थैंक यू वेरी मच आप सभी को।